हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोवाला। निग्रिम्स बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। हाँ, आपने सही सुना है। नीट के स्कोर से अभी बीएससी नर्सिंग का जो नोटिफिकेशन है वो अभी आउट हो चुका है। अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यदि निग्रिम्स में बीएससी नर्सिंग करना चाहोगे एंड आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एंड बॉयज भी एलिजिबल है फॉर दिस एप्लीकेशन, है ना। तो निग्रिम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अभी एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को पूरा चीजें बताऊंगा। लास्ट में कितना कट ऑफ जाता है, लास्ट ईयर में कितना कट ऑफ गया है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी एक नया फ्रेश इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुका है। जो निग्रिम्स बीएससी नर्सिंग का 2026 एंड 27 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुका है। आप लोगों ने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ताकि जितने भी अपडेट्स आता है आप लोग वहाँ पे मिलता रहेगा। नीट के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएगा टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बीएससी नर्सिंग का भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, यदि सीडब्ल्यू एसएसयूएचएस सीडब्ल्यू के अंडर में लेना चाहोगे वो नीट से नहीं होगा, वो एसएसयूएचएस सीडब्ल्यू से ही होगा। एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू से जितने भी कॉलेज लाइक असम के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग है उसमें नीट के स्कोर से नहीं होगा, वो एसएसवीएचएस सीडब्ल्यू से ही होगा। एंड यदि सीडब्ल्यू का यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो। मेरा जो ऑफिशियल नंबर है 6026318679, इसमें डीएम करके 149 रुपीज चार्ज जो है पे करके वो पेड ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा। आप लोगों का काउंसलिंग के लिए वहाँ पे गाइड किया जाएगा। सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही नहीं, सीडब्ल्यू के अंडर में 3 कोर्सेज है, तीनों कोर्सेज में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है उन सबके लिए वहाँ पे ग्रुप में अपडेट्स एंड काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अभी निग्रिम्स बीएससी नर्सिंग का जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हो चुका है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो, या तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है, वहां पे भी आप लोगों को मिल जाएगा मेरा। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ पे है, 27 से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का 17 अगस्त। तो 17 अगस्त तक आप लोग क्या कर पाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। अभी स्टार्ट हो चुका है। एंड कैंडिडेट जो लिस्ट ऑफ पब्लिश किया जाएगा, जो लिस्ट ऑफ मेरिट लिस्ट बोल सकते हो या काउंसलिंग, वो सारा चीजें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी पब्लिश्ड इन द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट इन 19 अगस्त। 19 अगस्त को काउंसलिंग रिलेटेड सारा चीज अपडेट आ जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट जो है वो आउट हो जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस 24 अगस्त से होगा एंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा 31 अगस्त तक बोला गया है। यह पूरा कंप्लीट एक डेट मेंशन भी किया गया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो निग्रिम्स में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए, वो अभी क्या करेंगे, 27 से स्टार्ट हो चुका है। कब तक रहेगा, 17 अगस्त तक आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का डेट है, लिंक रहेगा। जो अप्लाई लिंक है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया। एंड यदि स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, हाँ भैया कि आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो डालिए, तो ही मैं डालूंगा। ज्यादा यदि 40 तक कमेंट आता है, 40 स्टूडेंट भी बोलेंगे कि नहीं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो चाहिए, तो बना दूंगा। एनीवे, 17 अगस्त तक आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। काउंसलिंग स्टार्ट होगा 24 अगस्त से, ये पूरा डेट्स वगैरह दिया गया है। उसका जो एप्लीकेशन फी है वो है 500 रुपीज। अप्लाई का फी कितना है, 500 रुपीज। एंड कहाँ पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, इस वेबसाइट में जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से डायरेक्टली आप लोग क्या कर पाएंगे, जा पाएंगे, है ना। या तो आप लोग डायरेक्टली निग्रिम्स का ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। अभी अगर कुछ चीजें, रैगिंग इज बैंड इन निग्रिम, ये सारा रैगिंग वगैरह सब कुछ बंद है, ये वो सारा वार्निंग भी दे दिया गया है ऑलरेडी। कुछ डर जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं भी चाह के मेंशन कर देता हूँ। तो निग्रिम्स में बीएससी नर्सिंग का टोटल सीट से 50 सुपरनुमेरी कोटा भी है, कुछ सुपरनुमेरी सीट्स इस बार, ये सारा चीजें यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर का है एंड बहुत सारे है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, मैं ये इंग्लिश पढ़ा के थोड़ी ना आप लोग ऐसे ही पढ़ पाएंगे क्या क्या चीजें है। तो टोटल सीट है 50। उसके बाद आता है यहाँ पे देखो, ही और शी मस्ट हैव अपीयर्ड इन द नीट यूजी 2026 एंड हैव क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग कोर्स इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो नीट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। नीट में आप लोगों को क्वालिफाई स्कोर चाहिए होगा तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्लास 12 में आपका 40% होना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपका चाहिए होगा टॉक एंड टुगेदर एंड पास इन इंग्लिश इंडिविजुअल, इंग्लिश में आपको पास होना पड़ेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी है फॉर क्लास 12। एंड आप लोग आपका जो एज है वो मिनिमम 17 होना पड़ेगा, है ना। मिनिमम शुड हैव completed the age of 17 years or on or before 31st December 2026. And candidates found guilty or misconduct or convicted for any offense shall not be eligible for the admission. मेडिकली फिट होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। एनआरआई का कुछ सीट्स है, ये देखिए, फॉरेन स्टूडेंट के लिए 12 सीट्स अवेलेबल है। ओके, हॉस्टल मिलेगा, हाँ हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, पर इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलेगा।
क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन, रिजेक्ट क्यों होगा? कैंडिडेट फुलफिल अबव द एज क्राइटेरिया या 12th का क्राइटेरिया, ये सब आप लोग प्रॉपर्ली नहीं दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स क्या है? 31 अगस्त। हॉस्टल अकोमोडेशन, द कोर्स विल बी कंप्लीटली रेसिडेंशियल इन nature and hostel accommodation will be provided to the all candidates admitted to the course. Students should avoid by the hostel rule। तो हॉस्टल आप लोगों को मिलेगा। यस, मेडिकल इशू भी, ये सारा चीजें, दे शुड फिजिकली बी प्रेजेंट और डिप्यूट समवन टू स्टे इन द हॉस्पिटल विद द स्टूडेंट, ये सारा चीजें बताया गया है। एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? इंग्लिश होगा। करिकुलम इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस होगा एंड अप्रूव बाय एकेडमिक काउंसिल कमिटी नेहरू, है ना। एंड प्रोसीड्यूर अप्लाई, ये सारा चीजें बताया गया है। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई जो लिंक है उसमें जाओगे, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा एंड देन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट एंड में जाके 500 रुपीज करना पड़ेगा, तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड क्या है? एज प्रूफ के लिए आप लोग क्लास 10-12 का डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर पाएंगे एज प्रूफ के लिए। एंड सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट और प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट क्लास 12 का वो देना पड़ेगा, और एडमिट कार्ड और अपीयरिंग, ये सारा चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, वो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स एट दैट टाइम ऑफ आप लोग फॉर्म फिलअप। काउंसलिंग के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। मैं काउंसलिंग का डिटेल्स आगे मैं बताऊंगा, अभी ये सब तो जरूरी नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब इतना जरूरी नहीं है। फिलहाल आप लोग अभी अप्लाई कीजिए। काउंसलिंग का जब सारा चीज आएगा मैं आप लोगों को डिटेल में सारा चीजें जरूर बताऊंगा, है ना। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को, या बोलो उसके बाद ये देखो, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द कोर्स शैल हैव टू फर्निश द माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड फ्रॉम व्हिच दे हैव पास्ड देयर लास्ट एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ joining along with all other certificates in original in support of their qualification experience। तो आप लोग जब सीट मिल गए, अब ज्वाइन करने जाओगे, तब आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। असम का स्टूडेंट को, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही है, 12 पास होने के बाद जो सेवा सेतु पोर्टल है ना, सेवा सेतु ऑफिशियल जो वेबसाइट है सेवा सेतु, वहां से भी आप लोग क्या कर पाएंगे? माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना पाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एंड अभी कॉलेज का फी कितना है? 16,800 रुपीज है ना। ये वन टाइम रहेगा, ऐसा नहीं कि बार बार देते रहे हो, है ना। एंड चार्ज बाई ये सारा चाहिए। मेस फी है, मेस फी आप लोगों को 10,950 रुपीज देना पड़ेगा, 120 रुपीज पर डे एज करेंट रेट, ये सब। एंड फर्स्ट क्वार्टर विल हैव टू बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फर्स्ट क्वार्टर का जो पेमेंट है वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एडमिशन के टाइम पे ही देना पड़ेगा। हाँ, ये सारा चीजें बताया गया है। फीस इंक्लूडेड, ये सब। एंड पेनल्टी, लाइक अभी कोर्स छोड़ना चाहोगे, ये सब ऐसा कुछ अभी तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। कोर्स फी वंस डिपॉजिटेड विल नॉट बी रिफंडेड। इफ आपने एडमिशन ले लिया तो वो फी आपको रिफंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। एंटी रैगिंग मेजरमेंट, ये सारा चीजें आप लोग सारा चीजें देख लेना, है ना। तो ये सारा चीज़ें अभी मैं मोटा-मोटा यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि आप लोग अभी यदि नेगरिम्स में बीएससी नर्सिंग करना चाहोगे तो आप लोग 17 अगस्त तक आप लोग फॉर्म फिल अप का डेट है, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वो भी। एंड उसका फी है 500 रुपीज़। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहली बात तो क्या है, सीट 50 सीट से टोटल नीट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम 17 ईयर्स एज होना पड़ेगा, क्लास 12 में 45% होना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा। हॉस्टल अकोमोडेशन आप लोगों को मिलेगा। हाँ, मेडिकल फिटनेस भी देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ये सारा चीज़ अभी अपलोड करना पड़ेगा। काउंसलिंग के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। काउंसलिंग के टाइम पे मैं प्रॉपर्ली अलग से गाइड करूंगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जब आप लोग ज्वाइनिंग करोगे, सीट मिलने के बाद ज्वाइन करने जाओगे, तब आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा। फी क्या है? आप लोगों को एडमिशन फी 16,800 रुपीज है, मेस फी 10,900 रुपीज है। ये देखिए, एज पर करंट रेट्स एंड स्टूडेंट्स क्वार्टरली, ये क्वार्टरली दिया गया है, मेंशन किया गया है 10,950 रुपीज। पेनल्टी क्या है? आप लोग यदि एडमिशन ले लोगे तो आपको वो एडमिशन फी रिफंड नहीं मिलेगा। एंड अब ये जो कट ऑफ क्या जा सकता है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये देखिए, लास्ट ईयर जो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जो कट ऑफ बोला गया था काउंसलिंग कि 375 मार्क्स से जो भी ऊपर है आप लोग आ जाइए वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, है ना, ये बताया गया था। एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद कट ऑफ स्कोर ऑफ 375 मार्क्स एंड अबव इन द नीट यूजी, ऐसा बताया गया था। ये लास्ट ईयर का डाटा है, मैं दिखा देना चाहूंगा, है ना। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स, नीट का रैंक लेटर, जो स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, वो पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट वगैरह एज प्रूफ के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंड कॉलेज, कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, जो भी लास्ट अटेंड कॉलेज था वहां से आपको क्या ला के देना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी। ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, है ना। एंड काउंसलिंग का मेथड्स वगैरह बताया गया है। एंड आप लोगों का 16,800 रुपीज दिया जाता है। ये सारा चीजें प्रॉपर्ली वहाँ पे मेंशन भी किया गया था। एनीवे, मैं कट ऑफ में आता हूँ। ऐसा एक लिस्ट आएगा, अभी आपने अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद ऐसा एक लिस्ट आएगा, प्रोविजनल लिस्ट आएगा, एक जो लोग अप्लाई करेंगे उसका सारा एक प्रॉपर एक लिस्ट आता है। उसके बाद जो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है ना, लिस्ट भी आता है। एंड काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, ये देखिए 375 स्कोर से ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। एंड रैंक में कट ऑफ कितना गया है आप लोग देख लीजिए। मैं एक स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। ये एक मेरिट लिस्ट है प्रॉपर्ली,
ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये देखिए सिलेक्शन लिस्ट। ये जो सिलेक्शन लिस्ट है डेट वगैरह 18 अगस्त में हुआ था, ये सारा चीज़ें प्रॉपर्ली मेंशन है। तो लास्ट जो ये जो सिलेक्शन लिस्ट है देखिए 48 नंबर पे जो एक स्टूडेंट है, उनका स्कोर था 402। 402 में उनको सीट मिला था। एंड ये मुझे मुझे कैसे पता कि 402 जो ये नाम एंड एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ना वहाँ पे मेंशन है, आप लोग जाके भी वहाँ पे देख सकते हो, है ना? प्रीवियस वाला डाटा तो वही है। लास्ट ईयर 402 कट ऑफ गया था, लास्ट जो कट ऑफ गया था 402। अभी मुझे पूछेंगे कि भैया अभी मेरा 200 है, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए? देखिए अभी अप्लाई करना चाहेंगे तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको गारंटी तो नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगा। एंड ऐसी बात नहीं है कि कट ऑफ कम भी नहीं जाएगा, कम भी जाएगा नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डिपेंड करेगा इसमें कितना लोग स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट ईयर कितना लोग अप्लाई किए, देखिए 151 151 लोगों ने, शायद 375 के ऊपर थे कैंडिडेट स्कोर। ये देखो 151 स्टूडेंट्स 375 से ऊपर था। ये देखिए जो सिलेक्शन लिस्ट मेरिट लिस्ट निकल के आया था, बताया गया था काउंसलिंग नोटिफिकेशन के साथ कि 375 स्कोर या उससे ऊपर जो भी कैंडिडेट्स हो आप लोगों को बुलाया गया है काउंसलिंग में। तो 375 के ऊपर भी देखिए कितना स्टूडेंट था, 151, है ना? 151। तो उस वजह से आप लोग देख लेना अपना अपना स्कोर कितना है। एंड मैंने तो बता दिया कि लास्ट ईयर 402 गया था कट ऑफ, इस बार थोड़ा कम जा सकता है मे बी, पर कुछ कह नहीं सकते। एंड अभी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जाइए जाके अप्लाई कीजिए। एंड मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो बना दूंगा, इफ़ यू वांट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड लास्ट डेट है आप लोगों का 17 अगस्त को, एप्लीकेशन फी है 500 रुपीज़। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।